वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं आपकी क्लास 4th का इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका यूनिट 4 का एलिस इन वंडरलैंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे आपको सारे के सारे चैप्टर्स के नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाएं। चलो, और ये है मेरा सब्सक्राइब का रेड बटन, ये दिख रहा है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता सब्सक्राइब कैसे करना होता है, तो आई हैव मेड इट ईजियर फॉर यू। तो आप यहाँ से इसे सब्सक्राइब, देखो मेरे चैनल के नीचे दिख रहा होगा, इसको कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे ताकि हमें चैप्टर जो है अच्छे से समझ आ जाए। सडनली का मतलब होता है अचानक से। स्कैम्पर होता है भगदड़, जो एकदम से भगदड़ मचाती है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैम्पर। वॉन्डर्ड होता है आश्चर्य। क्यूरियसिटी, ये आपने अभी आपकी पोएम वाई में मैंने आपको कराया था। क्यूरियसिटी जिज्ञासु, ये यहाँ जिज्ञासा आ गया है, जिज्ञासा भी ठीक है, जिज्ञासु भी होता है। ईगर टू नो, जो जानने की इच्छा रखता है, कुछ ना कुछ जो जानना चाहता है, उसे क्यूरियस बोलते हैं। फॉलोड होता है पीछा किया। पॉप डाउन होता है नीचे गिरना। होल होता है छेद। सेंटर होता है केंद्र, केंद्र मतलब जो एकदम सेंटर बीच का हिस्सा होता है। अलाउट होता है जोर से। और आपका फिर है स्लिप होता है फिसलना। लैंडेड होता है उतारा हुआ, जैसे कि आप देखते हैं ना एरोप्लेन लैंड कर गया लाइक दिस, तो लैंडेड होता है उतारा हुआ। पाइल होता है ढेर, किसी भी चीज का ढेर उसको पाइल कहते हैं। डिसअपियर्ड होता है गायब हो गया या गायब हो जाना। विस्कर्स होता है मूछें, ये आपने अपनी हिंदी के चैप्टर क्लास 3rd में आपने पढ़ा होगा। मूछों वाला आपका चैप्टर था, मन करता है उसकी बुक एक्सरसाइज में ना, याद आ गया ना आपको, यादें ताज़ा हो गई आपकी। डिलाइट आपका होता है आनंद। बेड्स होता है क्यारियाँ, जब आप किसी गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे एक रो में वाइट कलर के फूल होते हैं, सेकंड रो में येलो कलर के होते हैं, तो वो उनको बेड्स कहते हैं, यानी क्यारियाँ कहती है। ये वो वाला बेड नहीं जिसपे सोते हैं, है ना। फाउंटेन्स होता है फव्वारे। लाउडली होता है जोर से, यहाँ मैंने चिल्लाया लिख दिया, बाकी वैसे लाउडली का मतलब होता है जोर से। ठीक है, अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, फिर तभी आप बहुत अच्छे से इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। वन डे, चैप्टर का नाम है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक लड़की का नाम है, वंडरलैंड एक जगह है। तो एलिस कहाँ पर? एक वंडरलैंड। वंडर मतलब वैसे आश्चर्य होता है कि ऐसी जगह पे जो आश्चर्य से भरी हुई है, रहस्य में से भरी हुई है। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे। लाइंग होता है लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, अपनी सिस्टर को सुन रही थी, उसके सिस्टर स्टोरी सुना रही थी, स्टोरी पढ़ रही थी, वो उसको सुन रही थी पेड़ के नीचे लेटकर। सडनली, अचानक, शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। स्कैम्पर मैंने अभी आपको वर्ड मीनिंग में बताया, भगदड़। तभी वो अचानक से, ये देखो व्हाइट रैबिट है ना, इस व्हाइट रैबिट को देखती है उसके पास से भागते हुए। ही हैड पिंक आईज, उसकी आंखें कैसी थी? पिंक थी। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक ब्लू कोट पहना हुआ था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ही टुक आउट अ बिग वॉच, उसने, ये देखो, एक बिग वॉच निकाली, ये पिक्चर में दिख रही है ना। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट, इसने जो वेस्ट कोट पहना है इसमें से इसने निकाली। एंड एज ही ह्यूरिड अवे, ह्यूरिड अवे होता है मतलब हरी होता है जल्दी में, और हरिड होता है बहुत ही, मतलब उसका पास्ट टेंस, हरी, हरिड। ठीक है, तो वो जल्दी में था। ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट, वो क्या कह रहा है? ओ डियर, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, वो सोचती है कि इस रैबिट के बारे में ना कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है, ये अलग है रैबिट बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई देखो, वो भाग रहा है, चल रहा है, नीला कोट पहना हुआ है उसने, वो बोल रहा है, उसके पास घड़ी है, और वो कह रहा है वो लेट हो रहा है। इससे पहले तो उसने किसी रैबिट्स को बोलते हुए नहीं देखा था इस तरह से, है ना, और इस तरह से कोट पहनते हुए। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, ये रेड वेस्ट कोट भी पहन सकता है। एंड इट कैरिड ए वॉच, और इसके पास एक वॉच भी है। इसलिए एलिस वॉन्डर्ड, एलिस को क्या है? हैरानी हो गई, है ना। अगर आप भी कभी ऐसा कोई रैबिट देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें भी हैरानी होगी, है ना। और टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ रैबिट, जैसे हम अपने आप को कहते हैं ना, जैसे हम किसी को देख रहे हैं, अरे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ही आ गया हो ऐसा रैबिट, तो हम कहेंगे ना, अरे बोलता हुआ रैबिट, ऐसे बोलेंगे ना। तो वो अपने आप को कह रही थी एलिस ऐसी। और टॉकिंग रैबिट लाइक दिस, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, ऐसा रैबिट जिसने एक वेस्ट कोट पहना है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियसिटी, बर्निंग वैसे होता है जलना, बट यहाँ पे एलिस जल नहीं रही है। क्यूरियसिटी यानी कि शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट दैट रैबिट, कि ये कैसा रैबिट है, वो उसके बारे में जानना चाह रही थी, कि बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, कि वो मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रही थी उसको जाने से। कुछ
सिचुएशंस ऐसी होती है ना बच्चों जिसमें आप अपने आप को काम नहीं कर पाते कि चलो हम बाद में जान लेंगे, नहीं, उसको वो चीज़ अब भी जाननी थी, तो इसलिए ये बर्निंग वर्ड यूज हुआ है। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और फिर वो इतनी ज़्यादा उत्सुक थी ना उसके बारे में जानने के लिए, इतनी ज़्यादा उत्सुक थी कि वो उसका क्या करने लग जाती है, फॉलो करने लग जाती है, उसका पीछा करने लग जाती है। फिर देखिए, द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, रैबिट भागने लग जाता है, जैसे रैबिट को दिखता है कि वो कोई इसके पीछे आ रहा है वो भागने लग जाता है, और एलिस जो है रैबिट का पीछे करने लग जाती है। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अभी मैंने आपको बताया था ना, ट्राई टू रिमेम्बर, यस, नीचे गिरना है ना, ये देखो जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, रैबिट अचानक नीचे गिर जाता है, कहाँ पर, अ लार्ज रैबिट होल, एक बड़ा सा रैबिट, आपको पता है ना रैबिट लोग होल में ही रहते हैं ना, तो एक बड़े से रैबिट होल में वो गिर जाता है। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू यहाँ पे टी डबल ओ है, इसका मतलब होता है भी, तो एलिस भी क्या करती है, जंप कर लेती है, वो भी उसी होल में उसके पीछे पीछे, बिकॉज शी वॉज ईगर टू नो अबाउट दैट स्ट्रेंज रैबिट। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. अब देखो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, वो गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है उस होल में रैबिट, है ना, और उसके पीछे एलिस भी गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, यानी कि वो, इसका मतलब क्या है कि वो जो होल है वो कितना गहरा होगा, है ना, तभी तो गिरते चले जा रहे हैं। एलिस सेड अलाउड, अलाउड भी मैंने अभी आपको बताया था ना वर्ड मीनिंग में, जोर से, एलिस जोर से चिल्लाती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मुझे और कितनी दूर तक मैं गिरूंगी, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं ज़रूर अर्थ के किसी दूसरे कोने में ना पहुंच जाऊँ। देखो अर्थ ऐसी होती है मेरे कर से, देखो राउंड होती है अर्थ, कैसी होती है, राउंड। अब वो सोच रही है मैं यहाँ से गिर रही हूँ तो मैं नीचे 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 ऐसे आके, मैं अभी तो बीच में हूँ, सेंटर में हूँ, मैं अर्थ के किसी दूसरे कोने में ना पहुंच जाऊँ, है ना। शी वॉन्डर्ड, विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अदर साइड, कहीं मैं स्लिप हो करके अर्थ के साइड में ना गिर जाऊँ। धम्प, ये एक आवाज़ है, धप की, है ना। एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, फिर वो अचानक कहाँ गिर जाती है, पाइल, मैंने अभी आपको बताया ढेर, किसका ढेर, सूखे पत्तियों के ढेर पे गिर जाती है, और आवाज आती है धम, लाइक दिस, हाँ। शी लुक्ड अराउंड, फिर वो अपने चारों तरफ देखती है, क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगैन, फिर उसको तभी अचानक से क्या दिखता है, जल्दी से वही रैबिट दोबारा दिखता है, वाइट वाला, है ना। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, oh my ears and whiskers, how late it is getting। अब वो रैबिट गायब हो जाता है, फिर से गायब हो जाता है, और जब वो गायब हो रहा होता है तो क्या कह रहा होता है, ओ मेरे ईयर्स एंड विस्कर्स, मेरी मूछें और मेरे जो कान हैं, मैं अब फिर से बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, है ना, ऐसे कह के वो गायब हो जाता है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ, स्टूड होता है स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है स्टैंड, स्टूड। एलिस खड़ी होती है एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, और एक छोटा सा दरवाज़ा देखती है 15 इंचेस का। अब आप सोचोगे छोटा दरवाज़ा किसका था, भाई देखो रैबिट का होल था, तो रैबिट जितने साइज का होगा उस हिसाब से होगा ना वो दरवाज़ा, मतलब अब जैसे आपका घर है, आपका घर आपके हिसाब से लंबाई चौड़ाई बनती है दरवाजे की, तो वो रैबिट का होल है तो वो उसी हिसाब से उसके घर के दरवाजे का भी था 15 इंचेस। अब आप लगा सकते हैं लाइक आपकी जो बुक होती है उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, तो उतना ही रैबिट का जो था दरवाजा था, इतना बड़ा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर, टू स्मॉल मतलब वो उसके लिए, एलिस के लिए बहुत ही छोटा था, टू गो थ्रू, कि अगर वो जाना चाहे ना उस दरवाजे के अंदर तो वो नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके घर में ऐसा आपके सामने 15 इंचेस का कोई हो, आप माप के देखिएगा कि बुक से थोड़ा सा बड़ा, कि आप उसके अंदर से जा पाएंगे, नहीं। तो एलिस वॉज ऑल्सो टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद गोल्डन, उसने एक ग्लास का यानी कांच का टेबल देखा और उसके साथ क्या थी, गोल्डन की ऑन इट, उसमें क्या थी, गोल्डन यानी कि गोल्डन कलर की चाबी लगी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की, वो
उसने उस गोल्डन की को जो है, सपोज मान लो ताले में लगी हुई है और आप जैसे घुमा रहे ना उसको आगे पीछे रोल करके, तो वो ऐसी ट्राई कर रही है इन द लॉक में ट्राई कर रही है, एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और फिर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसमें फिट हो जाती है ना। एलिस ओपन द डोर, फिर एलिस क्या करती है, डोर को ओपन करती है एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। और फिर वो क्या करती है, जब वो देखती है, जब वो डोर को ओपन करती है तो इतना प्यारा गार्डन देखती है कि ऐसा गार्डन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होता है। अब जो मैं बोल रही हूँ उसे इमेजिन करना, देखो हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। वो कहती है कि देखो कितने सुंदर सुंदर जो हैं वो जाना चाहती है। देखो बेड्स दिख रही हैं आपको क्यारियाँ, देखो यहाँ येलो क्यारी है, यहाँ पर आपकी पिंक है, फिर ग्रीन है ना, और ये फाउंटेन है प्यारा सा, तो शी वॉन्ट्स टू गो टू दैट प्लेस, ये यहाँ जाना चाहती है ऑब्वियसली। बच्चों इमेजिन करो ऐसी जगह है तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर। इतना प्यारा गार्डन होगा तो कौन नहीं जाना चाहेगा, है ना। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर अवे, पर वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि वो अपना सर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। अब वो क्या कह रही है, ओ हाउ आई विश, काश आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी हो सकती। शी एक्सक्लेम लाउडली, जोर से कहती कि काश मैं जो है छोटी हो सकती ताकि मैं वहाँ जाके देख सकती। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये कैसी लगी स्टोरी आपको कि वो रैबिट का पीछा करते करते जो है एलिस कहाँ चली जाती है, खोल में चली जाती है, फिर उसको एक गोल्डन की मिलती है, वो उसको देखती है, उसको बहुत प्यारा सा गार्डन मिलता है। तो ये जो स्टोरी ली गई है आपकी, पहले तो आपको पता होना चाहिए, लिखी है लुइस कैरल ने लिखी है और ये एलिस इन वंडरलैंड से ली गई है। ये एलिस इन वंडरलैंड एक बड़ी स्टोरी है, उसका छोटा सा पार्ट लिया गया और इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आप इसकी हिस्ट्री सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इससे न्यू वर्ड्स से रिलेटेड मेक सेंटेंसेस आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हो तो आप कैसे उसको सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो देखिए स्कैम्पर होता है भगदड़, टू, और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू मूव इन अ हरी, यानी जल्दी में अगर हम जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, द एग्जाम्पल सेंटेंस आपका होगा द कैट स्कैम्पर आफ्टर सीइंग द माउस, ठीक है। और हरीड होता है टू रश, भागना, है ना। माई ग्रैंड पेरेंट्स हरीड टू द हॉस्पिटल। थर्ड है पॉप्ड डाउन होता है तो नीचे, वैसे पॉप्ड का मतलब आपको पता ही है ना, मतलब गिरने से। टू गो समवेयर विदाउट एनी नोटिस, वैसे पॉप का मतलब ये होता है कि बिना किसी के नोटिस के कहीं भी चले जाना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस होगा शी पॉप्ड इनटू सी इफ शी कैन हेल्प। डिसअपीयर्ड होता है गायब होना, वैनिश। एग्जाम्पल सेंटेंस है द टाइगर डिसअपीयर्ड इनटू द ट्रीज। विस्कर्स होता है मूछें, लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स लाइक दिस, वो वाली, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा माई कैट हैज़ ब्राउन विस्कर्स। यहाँ मैंने 2 लिख दिया गलती से, 1 ही लिखिएगा आप, मेरी कैट की जो है ब्राउन विस्कर्स हैं। तो बच्चों आज की क्लास ओवर होती है। आपके कोई सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके नेबर्स में कोई पढ़ता है 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास में, जिसको इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी और मैथ्स के कोई वीडियो देखनी है, कोई चैप्टर देखना है, तो आप सर्च बॉक्स में उस चैप्टर का नाम डाल के बाय पैरास पाठशाला कीजिए, आपको ब्लू लोगो मिलेगा और आप देखिएगा। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ़ायदा ही होगा आपको। सारे यूट्यूब पर एक साथ ही मिल जाते हैं लिंक्स वहाँ पर। और आपको कोई चैप्टर्स का लिंक चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके लिख सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगती है मैम, मेरा बस एक ये मोटिव होता है कि आपको अच्छे से स्टडी मिल जाए, अच्छे से आप पढ़ पाओ घर में बैठ के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसलिए ये मैंने स्टार्ट किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और जिनको शेयर करें उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो आज की हमारी क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बुक एक्सरसाइज डालूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे दैट हेल्प्स यू टू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जाम एज वेल एज इट विल एनहांस योर नॉलेज ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।